छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे डबल इंजन सरकार के ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 21 मई का दिन न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि नक्सलियों के लिए हमेशा याद रहेगा। नारायणपुर के माड़ इलाके में हुए मुठभेड़ में डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों के रीढ़ और 3 दशक से नक्सलवाद का मुख्य चेहरा बन चुके बड़े नक्सली नेता बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को मार गिराया। आखिर ये बसव राजू है कौन, जिसकी आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और सुरक्षा बलों की वाहवाही? आइए जानते हैं। नक्सलवाद के बैकबोन कहे जाने वाले नंबाला केशव बसव राजू का जन्म 1955 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जियान्नपेट गांव में हुआ था। इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद बसव राजू का झुकाव माओवादी की तरफ बढ़ता चला गया और वो उसमें शामिल हो गया। 1980 में वो नक्सलियों के शीर्ष स्तर नेता तक अपने खूंखार हुनर से स्थान बना लिया। बसव राजू ने 1987 में बस्तर में ही लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे से प्रशिक्षण लेकर घात लगाकर हमले करना और जिलेटिन से विस्फोट की तकनीक सीखी। बसव राजू ने इसी ट्रेनिंग के बाद नक्सलवाद को गुरिल्ला वॉर और आईईडी प्रयोग के लिए तैयार किया। बहुत ही कम समय में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा चुका बसव राजू अब कई नामों से जाना जाने लगा था। उसे गगन्ना और BR दादा जैसे नाम भी मिले। इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा में नक्सलियों के सारे हमलों के पीछे अब कोई नाम था तो वो केवल बसव राजू का था। 2007 में बसव राजू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब बीजापुर के रानी बोदली कैंप पर आधी रात को हमला कर CAF के 53 जवान और 2 SPO को शहीद होने पर मजबूर कर दिया गया। 2010 में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में CRPF के 76 जवानों के शहादत के पीछे भी इसी बसव राजू की प्लानिंग थी। तो वहीं 2013 में दरभा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जिरम घाटी में रोककर कांग्रेस के 27 नेताओं को शहीद कर देने वाला यही बसव राजू ही था। इन्हीं 3 बड़ी घटनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देकर बसव राजू न केवल माओवाद के शीर्ष नेताओं का चेहरा बना बल्कि छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली के रूप में माना जाने लगा। बसव राजू को माओवादियों ने जहां पोलित ब्यूरो का सदस्य बना दिया, वहीं जनरल सेक्रेटरी गणपति के अचानक इस्तीफा देने के बाद ये जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर आ गई। बसव राजू ने अपने 4 दशक के नक्सल कारनामों में ऐसे खूंखार नक्सली लीडर की छवि बनाई कि छत्तीसगढ़ सरकार सहित अन्य राज्यों को मिलाकर वो 5 करोड़ का इनामी नक्सलियों की सूची में शामिल हो गया। डबल इंजन सरकार के ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के शुरू होने और नक्सलियों के घटते आसरे के चलते 70 साल का बसव राजू नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले अबुझमाड़ में ही रहकर हमलों की रणनीति बनाने और सुरक्षा बलों पर हमले करवाने के काम को अंजाम देने के काम में लगा था। मगर नक्सलियों का चेहरा बन चुके बसव राजू को डीआरजी के जवानों ने 21 मई को उसी की मांद में घुसकर मार गिराया। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे बड़ी सफलता यही है कि 3 दशक से 3 राज्यों में नक्सलियों की रीढ़ की तरह काम करने वाला बसव राजू अब मारा गया है। वहीं नक्सलवाद के सफाई के लिए संकल्प करके बैठी केंद्र और राज्य की सरकार अब नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के नेता हिडमा और गणेश की तलाश में। जल्द ही वो समय भी देश देखेगा जब पूरा भारत लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा।